नमस्कार, मैं हूं कनिष्का। दी सिनेमा शो के आज के एपिसोड में हम बताएंगे कि यश की टॉक्सिक ने रिलीज से पहले ही धुरंधर 2 को किस मामले में पीछे छोड़ दिया है। प्रकाश राज ने संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट अचानक क्यों छोड़ दी, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान की रिलीज डेट टालने के कारणों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। मिली एल्कॉक स्टारर सुपरगर्ल का ट्रेलर आया है। सुपरगर्ल का लुक सुपरमैन की तर्ज पर ही रखा गया है, मगर मिजाज अलग है। टीजर के मुताबिक सुपरगर्ल ग्रे शेड का कैरेक्टर है। डायरेक्टर क्रेग गिलिस्पी ने सुपरगर्ल को एंटी हीरो थीम पर बनाया है। इस टीजर में सुपरमैन और सुपरगर्ल के पेट क्रिप्टो की झलक भी दिखी। यह फिल्म 26 जून 2026 को रिलीज होगी। स्टीवन स्पिलबर्ग की थ्रिलर फिल्म डिस्क्लोजर डे का ट्रेलर आया है। एमिली ब्लंट और जोशो कॉनर इसमें लीड रोल्स में है। एमिली इसमें अंतरिक्ष विज्ञान शास्त्री बनी है और जोशो कॉनर यूएफओ विसल ब्लोअर के कैरेक्टर में है। ट्रेलर में ये दोनों धरती पर एलियंस का हमला अनुभव करते हैं। जब लोगों को ये सच पता लगता है तो विचित्र घटनाएं घटती हैं। ये फिल्म 12 जून 2026 को रिलीज होगी। संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट का शूट हैदराबाद में चल रहा है। प्रकाश राज इसमें जेलर के किरदार में कास्ट किए गए थे। अक्टूबर में जो ऑडियो टीजर आया था उसकी शुरुआत ही प्रकाश राज की आवाज से हुई थी, मगर अब खबर है कि प्रकाश राज ने ये फिल्म छोड़ दी है। ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक प्रकाश राज संदीप रेड्डी से क्रिएटिव डिफरेंस के चलते स्पिरिट से अलग हुए हैं। फिल्म के एक सीक्वेंस को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई थी। जब ये खबर जोर पकड़ने लगी तो प्रकाश राज ने खुद ट्विटर पर इसका खंडन किया। उन्होंने लिखा कि उन्होंने अब तक स्पिरिट की शूटिंग शुरू ही नहीं की है, तो फिल्म छोड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। रणबीर कपूर स्टारर रामायण में राघव जुयाल की एंट्री हो गई है। वैरायटी इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राघव मेघनाद के पात्र में कास्ट किए गए हैं। पहले खबरें आती रही कि मेघनाद की भूमिका विक्रांत मैसी निभाने वाले हैं और अब उन्हें राघव ने रिप्लेस कर दिया है। अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में विक्रांत ने इस बात को गलत बताते हुए लिखा, वो कभी भी इस फिल्म का हिस्सा ही नहीं थे। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान पोस्टपोन हो गई है। अब ये 17 अप्रैल को नहीं बल्कि 14 अगस्त को रिलीज होगी। इस बारे में बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि फिल्म का पैचवर्क शूट फरवरी के अंत तक चलेगा। फिर ये फिल्म मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिखाई जाएगी। वहां से अप्रूवल मिलने की प्रोसेस में समय लग सकता है। मेकर्स को लग रहा है कि 17 अप्रैल तक ये सारे काम खत्म नहीं हो सकेंगे। एक वजह यह भी है कि वॉर फिल्म को इंडिपेंडेंस डे पर लाना सलमान और मेकर्स दोनों को सही लग रहा है। हालांकि मेकर्स ने अब तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है। टॉक्सिक और धुरंधर 2 के बीच होने वाला क्लैश वो घटना है जिस पर इसके मेकर्स ही नहीं पूरी इंडस्ट्री, ट्रेड और दर्शकों की भी नजर है। मगर टॉक्सिक ने रिलीज से पहले ही धुरंधर 2 को पछाड़ दिया है और नंबर 1 पोजीशन ले ली है। दरअसल IMDb ने रियल टाइम पॉपुलैरिटी के आधार पर 2026 की 10 मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों की लिस्ट जारी की है। ये वो फिल्में हैं जिनकी पब्लिक इंतजार कर रही है। 35% यूजर इंटरेस्ट के साथ टॉक्सिक इस फहरिस्त में पहले पायदान पर है। धुरंधर 2 टॉक्सिक से पिछड़ गई है। 26.6% यूजर इंटरेस्ट के साथ ये दूसरे नंबर पर है। तीसरा है शाहिद कपूर की ओ रोमियो। बुक माई शो पर भी टॉक्सिक धुरंधर 2 से आगे है। धुरंधर 2 के लिए बुक माई शो पर 1,15,000 लोगों ने इंटरेस्टेड ऑप्शन को मार्क किया है, जबकि टॉक्सिक के लिए यह आंकड़ा 3,68,000 से भी ज्यादा है। यानी धुरंधर 2 से तकरीबन 6 गुना ज्यादा लोग टॉक्सिक में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। हालांकि ये आज के रुझान है, कौन सी फिल्म क्या कारनामा करेगी ये तो 19 मार्च को ही पता चलेगा। SS राजामौली ने बीते दिनों कई इंटरनेशनल पब्लिकेशन से अपनी फिल्म वाराणसी के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि वाराणसी में 25 मिनट का सीक्वेंस रामायण से प्रेरित है। द रैप से चर्चा में राजामौली ने बताया कि 25 मिनट का ये सीक्वेंस शूट करने में 60 दिन लग गए। उन्होंने कहा, ये सीक्वेंसेस रामायण के अलग अलग अध्यायों के प्रसंगों के कोलाज की तरह है। ये सीक्वेंस अपने आप में एक फिल्म शूट करने जैसा था। महेश बाबू इसमें भगवान के पात्र में नजर आएंगे। ये मेरी अब तक की फिल्मों का सबसे यादगार सीक्वेंस होगा। हम याद दिला दें कि वाराणसी 7 अप्रैल 2027 को रिलीज होगी।
ऋतिक रोशन स्टारर क्रिश 4 के बारे में खबर है कि ये फिल्म अनिश्चित काल के लिए टल गई है और इसकी वजह बताई जा रही है फिल्म का भारी भरकम बजट। इस बारे में बॉलीवुड हंगामा ने सूत्रों के हवाले से बताया, ऋतिक रोशन क्रिश 4 को करीब 500 करोड़ रुपए के बड़े बजट में बनाना चाहते हैं। वहीं आदित्य चोपड़ा का मानना है कि फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए तक ही रहना चाहिए। कई बार की चर्चाओं के बाद फिलहाल दोनों ने इस प्रोजेक्ट को टाल दिया है। चूंकि ऋतिक इस फिल्म को 2027 में रिलीज करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दूसरे फिल्म स्टूडियोज को इस फिल्म से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। सनी देओल जल्द ही एक और एक्शन फिल्म करने जा रहे हैं। पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म किल फेम डायरेक्टर निखिल नागेश भट्ट बना रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में लिखा गया कि ये बड़े स्केल की एक्शन फिल्म है। सनी के साथ कुछ और मशहूर चेहरे भी इसमें नजर आएंगे। इसकी शूटिंग मिड 2026 में शुरू होगी। अक्षय कुमार स्टारर फिल्म भूत बंगला की रिलीज डेट एक बार फिर बदल दी गई है। सबसे पहले ये 15 मार्च को आने वाली थी, फिर धुरंधर 2 से क्लैश अवॉइड करने के लिए इसे 15 मई को लाने की घोषणा की गई। हाल ही में मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है जिसके मुताबिक ये फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होगी। फिल्म में परेश रावल, तब्बू, वामिका गब्बी और राजपाल यादव भी जरूरी किरदारों में हैं। प्रियदर्शन इसे डायरेक्ट कर रहे हैं। अनुराग कश्यप की फिल्म कैनेडी का ट्रेलर आया है। ट्रेलर डार्क है मगर इंटरेस्टिंग है। कहानी उदय शेट्टी नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के आसपास बुनी गई है। उसका एक अतीत है जो स्पॉइलर है। फिल्म में राहुल भट्ट और सनी लियोनी लीड रोल्स में हैं। देश दुनिया के फिल्म फेस्टिवल में सराही जा चुकी ये फिल्म 20 फरवरी को ZEE5 पर प्रीमियर होगी। मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म घुसखोर पंडित विवादों में है। लखनऊ में इसके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज ने भी इसके टाइटल पर आपत्ति ली है और मेकर्स को इसे बदलने की लिखित अपील भेजी है। इस पत्र में ये चेतावनी दी गई है कि यदि मेकर्स ने टाइटल नहीं बदला तो एसोसिएशन कड़ा कदम उठाएगी। वो नीरज पांडे के प्रोडक्शन हाउस फ्राइडे फिल्मवर्क्स के सभी प्रोजेक्ट्स और इस फिल्म के क्रू का भी बॉयकॉट करेगी। अब बारी है आज के फिल्म रिकमेंडेशन की। आप कन्नड़ा फिल्म केस ऑफ कोंडाना देखिए। एक शातिर सीरियल किलर कई औरतों का कत्ल करता है। पुलिस को खुली चुनौती देता है कि वो उसके सामने भी आ जाएगा मगर वो उसे पहचान नहीं पाएंगे। मजेदार थ्रिलर है। जियो हॉटस्टार पर यह हिंदी में उपलब्ध है। ये शो लिखा था मेरी साथी अंकिता ने। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।